हरिओम। आज के समय में यदि आपको किसी की भलाई करनी है, देश से लेकर घर तक, समाज से लेकर स्वयं तक, तो सबसे पहले आप अपनी खाल मजबूत कर लीजिए। आप सबसे पहले जूते खाने को तैयार हो जाइए। क्रिटिसिज्म, घृणा, कठोर शब्द, निंदा, तिरस्कार, अपमान, यह सब आप सुनने के लिए, झेलने के लिए, इसका प्रकोप आपको सहना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। घर से शुरू करते हैं। आप अपनी संतान से मना करिए, भाई तू बहुत ज़्यादा गेम मत खेल, पढ़ाई कर ले। आप अपनी संतान से कहेंगे, भाई तू बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी मत कर, थोड़ा पढ़ाई कर ले। आप अपनी संतान से कहेंगे, भाई तू बहुत ज़्यादा घर में घुसा रहता है, थोड़ा बाहर जाके खेल। तीनों स्थिति में आपको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा। आप अपनी लड़की से कहेंगे, दिन भर तू मेकअप, डांस और वीडियो रील्स बनाती रहती है, तो थोड़ा सा अपने घर की तरफ देख, अपनी माँ की हेल्प किया कर। उसका क्रिटिसिज्म आपको सुनना पड़ेगा। आपको तुरंत ये ठप्पा लगा दिया जाएगा, यू आर नॉट अ गुड फादर। आप अपने भाई को रोकेंगे कि भाई थोड़ा बिजनेस में ध्यान दे। आप अपने भाई को रोकेंगे कि भाई थोड़ा अपनी सेहत पर ध्यान दे। तो आप कहीं पर भी किसी को भी यदि आप रोकें या गलत बात से उसको आप बचाना चाहें, आप अपनी माताजी से कहिए, माताजी थोड़ा सुबह उठ के घूमने चला करो। आप अपने ताऊ जी, चाचा जी से कहिए, अपनी भाभी से कहिए, भाभी ये काम ऐसे न करके आप इस काम को ऐसे कर लीजिए। थोड़ा टीवी सीरियल कम देखिए, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दीजिए। आप मतलब कुछ भी अच्छा कहीं पर भी कुछ भी बोलेंगे, आप क्रिटिसिज्म या निंदा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जबकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका कोई भी हित नहीं है, हित दूसरे का है। आप ये काम पर हित कर रहे हैं, यानी कि दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन निंदा आपको मिलेगी, जूते आप में पड़ेंगे, बुरे आप बनेंगे। ये घर से हो गया। गली के अंदर, समाज के अंदर, आप गली और मोहल्ले के अंदर जाके आप किसी को सही रास्ता बताओ। शर्मा जी, यार तुम्हारा लड़का बाहर वहाँ पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। शर्मा जी आपसे बोलेंगे, भाई तुझे क्या मतलब, तुझे मतलब क्या, मेरा लड़का है, मेरे पैसे की सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, मेरे पैसे में आग लगा रहा, तुझे क्या मतलब, तुम अपना घर देखो। तो ये समस्या भैया। आप किसी से ये बोलेंगे कि सिंह साहब आपकी लड़की वहाँ पे मैंने देखी थी, तो सिंह साहब की लड़की और सिंह साहब की लड़की की मम्मी तीनों आप पे चढ़ बैठेंगे। जबकि होना इसका ये उल्टा चाहिए कि सिंह साहब आपको धन्यवाद दें कि भाई साहब बड़ा बड़ा आभार आपका है कि आपने हमारी बच्ची को देखा वहाँ पर, आपको उसको रोका, पता नहीं किस परिस्थिति में वहाँ पे थी, वो सब बाड़ा में घुस गया, कोई मतलब नहीं। आपको हो सकता है सबके सामने आपको बदनाम कर दिया जाए, बेइज्जत कर दिया जाए, और आपसे ये कहा जाए अपने घर के तो देखा नहीं जाता है, हमारे घर की आप देख रहे हो। जबकि आप किसी का भलाई कर रहे हैं, ध्यान रखें आप, ठीक है। आप अपने ज़िले के स्तर पर आ जाएं। यदि आप गली, सड़क, खरंजे के ऊपर बात करें, यदि आप कहीं कोई महंगाई, कोई मिलावट कर रहा है उस पर बात करें, तो स्वतः ही मतलब आपके अंदर क्रिटिसिज्म, निंदा, और हो सकता है लड़ाई हो जाए आपकी, हो सकता है आपकी लड़ाई हो जाए, हो सकता है आपकी कुटाई हो जाए, ये भी संभव है। तो जूते पड़ने के फुल चांस हैं। इसी तरह से देश की चिंता करें आप, भाई देश हमारा है, इस देश की चिंता हम ही करेंगे, पड़ोसी तो करेगा नहीं। पाकिस्तान क्यों करेगा हमारे देश की चिंता, तो हम ही करेंगे। हमारे देश की चिंता अफगानिस्तान में चीन क्यों करेगा, इस देश की चिंता हम करेंगे। हाँ, चीन, पाकिस्तान सब लोग मिल कर के ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये देश साला इसके अब और 70 टुकड़े कर दो, इसकी ऐसी की तैसी करो, भारत देश की ऐसी की तैसी कैसे की जाए, इसकी ज़रूर वो प्लानिंग करेंगे। लेकिन चिंता तो आप ही करेंगे,
वो लोग पक्का करेंगे, वो लोग ये बात ज़रूर करेंगे कि आपके देश में दंगे हो जाएं, ठीक है, षड्यंत्र हो जाएं, आपके देश के अंदर वर्ग संघर्ष हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, वो सब कुछ करेंगे। और आप अगर इसके भले में काम करेंगे, अगर आप इसके भले के लिए काम करेंगे, भाई संघर्ष ना हो, भाई मिल के रहो, भाई ये प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी हमारी अपनी प्रॉपर्टी, इसमें आग ना लगाओ, तो वो लोग आपको बिल्कुल महामूर्ख साबित कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, आपको गद्दार साबित कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, आपको अपनी कौम का आपको दोगला साबित कर दें। मतलब कुल मिला करके ओवरऑल जो रिएक्शन जो आएगा आपके ऊपर, वो आएगा कि तुम गलत हो, तुम गद्दार हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम धोखेबाज हो। तो ये सही बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि घर से लेकर के देश तक अगर आप कभी भी परहित करना चाहते हैं, परहित, आपको जूते खाने पड़ेंगे, गाली खानी पड़ेगी, थाप थप्पड़ खाने पड़ेंगे। हो सकता है आपकी औलाद ही आपको घर से बाहर निकाल दे, ऐसा बहुत संभव है। आपकी घरवाली ही आपको पकड़ के कोर्ट में आपको ले जाए, खींच पकड़ के कोर्ट में, ये बिल्कुल संभव है। जबकि आप किसी का बुरा नहीं करना चाह रहे, आप केवल भला करना चाहते हैं। हिंदू कहलाने वाले सभी लोग जो इस भारत भूमि के मूल निवासी हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचें। जबकि ये कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो परहित करने में तो सबसे बड़ी मुसीबत है, तो धर्म किस बात का। आप कभी भी किसी का भला करना चाहें तो आप जूते खाने को पहले तैयार रहिए। अपना सिर की खाल पक्की कर लो, अपनी खोपड़ी पक्की कर लो, जूते खाने को तैयार रहो। अगर आप जूते खाने को तैयार हैं और लंबे समय तक जूते खाने को तैयार हैं तो आप किसी का भला कर सकते हैं। नहीं तो 12 साल के बच्चे से लेकर के और किसी का भी भला आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप में जूते पड़ना स्वाभाविक है। यह पड़ेंगे ही पड़ेंगे। यह समाज की, घर की, गली मोहल्ले की, दोस्त यारों की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वह आप में जूते मारेंगे, क्योंकि आप उनको गलत रास्ते चलने से आप रोक रहे हैं। थोड़ा इस पर ध्यान करें।